तो ऑक्सीडेशन नंबर पे क्वेश्चंस आएंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालना है सेंट्रल मेटल एटम का, ठीक है ना। तो देखो बहुत सिंपल सा रूल है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आपको लीगेंड्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, तो मैं एक एक लीगेंड के बारे में बताता जाऊंगा, आप देखते जाइए। ये है एक कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है ये। इसमें आपको कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है। तो इसमें लीगेंड कौन कौन से उसको अलग से लिख लीजिए। वाटर है, वाटर एक न्यूट्रल लीगेंड होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता। फिर है साइनाइड, आपने सुना होगा साइनाइड आयन Cn माइनस होता है, सुना है ना, नहीं सुना? Cn माइनस साइनाइड होता है, तो इस पे चार्ज कितना होता है, -1। En इथाइलिन डाइअमाइन, En ये होता है, En का मतलब होता है, En उसका सिंबल है, उसका मतलब होता है NH2 CH2 CH2 NH2, ये है En। ओके, En बाइडेंटेड लिगेंड है, डाइडेंटेड लिगेंड दो जगह से डोनेट करता है। इस पे चार्ज कोई नहीं होता, चार्ज इस पे होता है 0। फिर फॉर्मूला लगाना है, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स इज इक्वल टू चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना है, +2। अब मैं देखो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ, सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, अच्छा सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है उसमें। तो ऑक्सीडेशन नंबर मैं कोबाल्ट का निकाल के दिखाता हूँ। देखो फॉर्मूला मैंने क्या लगाया, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ वाटर प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ साइनाइड प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ En। यहाँ ना 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इन 2 करना, क्योंकि 2 है ना En यहाँ पे, 2 इंटू, ओके ये करेक्शन है, 2 इंटू करना पड़ेगा। ये किसके इक्वल है, +2 के। अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट फाइंड करना था, वाटर का कितना होता है, साइनाइड का यहाँ -1 आएगा, -1 आएगा, माइनस कर लीजिए, -1 प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू चार्ज कितना है, +2। तो इससे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, +3। क्लियर है बात है। अगला देखिए, अब इसका निकालना है। अब इसमें लिगेंड है पहले Br, ब्रोमीन हमेशा Br माइनस की फॉर्म में होगा, हमेशा ब्रोमाइड होगा Br माइनस लिगेंड की तरह वो, और ये तो En है, En पे चार्ज कितना होता है, 0। अब सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू चार्ज कितना है, +1। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट +2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ब्रोमीन +2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ En कितना है, +1। अब ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ -1 आएगा, ओके। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट +2 इंटू -1 +2 इंटू 0 इज इक्वल टू +1। तो कोबाल्ट का कितना आ गया, +3। ठीक है बात है या नहीं, ठीक है? कहाँ तक ठीक है ये बताओ। अच्छा दोबारा बताते हैं इसको। हाँ बहुत केसेस में हो जाती है। देखो ये स्टेप समझ में आ रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट प्लस ब्रोमीन कितना है, 2, तो 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ब्रोमीन प्लस En कितना है, 2, तो 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ En इज इक्वल टू चार्ज कितना है इस पे, ये स्टेप ठीक है। अब तो आपको इनकी वैल्यूज ही पुट करनी है ना। ब्रोमीन जहां भी होता है लीगेंड के तौर पे हमेशा -1 में होता है, यहाँ करेक्शन करनी है, माइनस आएगा, -1। नहीं समझ में आई बात है। En का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, ऑलवेज 0, तो मैंने यहाँ 0 पुट कर दिया, बस वैल्यूज ही पुट करी है। तो कोबाल्ट का कितना आ गया, +3। क्लियर होगी बात है। अगला देखो, अब मैंने बता दिया ऑलरेडी, अगर Cl दिख जाए तो वो हमेशा क्या है, Cl माइनस है, हमेशा Cl माइनस है। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ प्लेटिनम +4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl इज इक्वल टू चार्ज कितना है, माइनस। यहाँ ना माइनस मिस हुआ वो प्रिंटिंग कुछ मिस्टेक हो गया, माइनस है यहाँ पे, -2। हाँ -2, ठीक है ना। और अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ प्लेटिनम +4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोराइड का यहाँ -1 इज इक्वल टू 2, तो प्लेटिनम का कितना आ गया, यहाँ ये -2 है, -2 है, तो ये +2 आ गया। क्लियर बात है। +3 होएगा, आप तो अभी कह रहे हो -2 हो गया, माइनस
-2 और +1 इधर जाके प्लस हो जाएगा ना ये। नहीं वो -1 आएगा फिर ओके, प्लेटिनम का +2 आ गया। अगला देखो, पहले मैं ना करेक्शंस कर देता हूँ, ये ना कुछ प्रिंटिंग में हो गया, यहाँ माइनस आएगा, दैट्स इट, यही है बस। तो पोटाशियम जब भी होगा K प्लस होता है, आप जानते हो ना ये बात। तो 3 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ K प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन प्लस 6 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cn, और टोटल मॉलिक्यूल पे चार्ज कितना है इस पे, 0। तो 3 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटाशियम +1 प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन कितना निकालना है, प्लस 6 इंटू साइनाइड का -1 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो आयरन का कितना आ जाएगा, +3। फिर आगे देखो, अगेन यहाँ करेक्शन पहले कर लेते हैं, यहाँ माइनस आए, उसने ना सॉफ्टवेयर ने बस माइनस माइनस उड़ा दिया कुछ। चलिए, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम प्लस 3 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अमोनिया प्लस 3 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl, ये टोटल कितना चार्ज कितना है इस पे, 0। अब वैल्यू पुट कर दो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अमोनिया कितना होता है, हमेशा 0 होगा, NH3 जहां भी आ जाए वो 0 होगा। अमोनिया एक न्यूट्रल लिगेंड है। क्लोरीन कब कैसे एग्जिस्ट करता है, Cl माइनस, तो -1 वैल्यू पुट कर दी, तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, +3। ठीक है बात है। अगला देखो, गिव द ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन इन द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। अब आपसे दो चीजें पूछी हैं उसने कि ऑक्सीडेशन नंबर भी निकालो और कोऑर्डिनेशन नंबर भी निकालो, ठीक है ना। तो इसके लिए अगेन लिगेंड की जानकारी बस आपको होनी चाहिए। तो इसको पहले डील करें हम, देखते हैं, देखो हमने क्या किया। पहले इसको डील करते हैं, पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, ठीक है ना। तो कैसे लगेगा फॉर्मूला, 3 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटाशियम प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट प्लस 3 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्जेलेटो, यहाँ माइनस मिस हुआ, 2 माइनस आएगा, ओके 2 माइनस, ये कितना टोटल कितना चार्ज, 0। ये देखो C2O4 जहां भी आपको दिख जाए ना, ये C2O4 2 माइनस होता है हमेशा हमेशा, ये ऑक्जेलेट आयन है, C2O4 2 माइनस ऑक्जेलेट आयन, इसकी स्ट्रक्चर ऐसे होती है, C सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड और यहाँ नेगेटिव चार्ज और यहाँ नेगेटिव चार्ज, C2O4 2 माइनस, और ये डाइडेंटेड लिगेंड है, यहाँ से भी लोन पेयर डोनेट करेगा, ऊपर वाले ऑक्सीजन से भी और नीचे वाले ऑक्सीजन से भी ये डोनेट करेगा। इसके बारे में इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है बात है। तो देखो 3 इंटू ऑक्सीजन नंबर ऑफ ये 0, अब इनकी वैल्यूज पुट कर लेंगे। पोटाशियम की ऑक्सीजन नंबर ऑलवेज +1, कोबाल्ट की फाइंड करनी है, ऑक्सीलेटो की ऑलवेज -2 इक्वल टू 0, तो कोबाल्ट कितनी आ जाएगी, +3। अब हमने निकाल दी ऑक्सीडेशन नंबर, तो अब निकालना है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि सेंट्रल मेटल एटम को कितने लोन पेयर डोनेट हुए हैं, वो होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। अब ऑक्सीलेटो क्या है, डाइडेंटेड लिगेंड है, तो एक ऑक्सीलेटो एक C2O4 2 नेगेटिव कितने लोन पेयर डोनेट करेगा, 2, तो 3 कितने कर देंगे फिर, 6, तो इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो हो गई 6। तो यहाँ पे अगेन एक माइनस मिसिंग है, ये आप लिख लीजिए अगर आपकी बुक में नहीं लिखा, C2O4 2 माइनस, ये एक डाइडेंटेड लिगेंड है इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, सिंपल। अगला, सिस और ट्रांस तो ना आइसोमर्स होते हैं, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर पे फर्क नहीं पड़ता, ना ही ऑक्सीडेशन नंबर पे पड़े, ओके। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं, ये तो सिस को तो इग्नोर कर देंगे। अब आ गया देखो, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम प्लस 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl प्लस 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ En प्लस, अब बाहर भी Cl है ना, प्लस 1 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl इजिकल टू 0। अब सबका डाल दो, क्रोमियम का फाइंड करना है, Cl का कितना होगा, ऑलवेज -1, En का कितना होगा, ऑलवेज En 0। देखो फिर से बताता हूँ, En ये होता है NH2 CS2 NH2, ये न्यूट्रल लिगेंड है, वाटर हो गया, En हो गया, अमोनिया हो गया, ये न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं, इन पे कोई चार्ज नहीं होता, तो En का 0, फिर Cl पे कितना है, ऑलवेज, यहाँ करेक्शन करनी है, -1 इजिकल टू 0, सॉल्व कर लेंगे तो क्रोमियम का +3। अब कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, देखो सिंपल है कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना, क्लोराइड तो यूनिडेंटेट है, En क्या है,
EN डाइडेंटेट है ना, देखो एक नाइट्रोजन यहां से करेगा डोनेट एक, तो EN डाइडेंटेट है, तो 2 EN मिलके कितने डोनेशन कर देंगे 4, क्योंकि एक 2 करता है। और क्लोराइड यूनिडेंटेट है तो एक एक करेंगे 6 हो गया। Cl यूनिडेंटेट लिगेंड है और EN का फॉर्मूला लिखा पड़ा है, ये एक डाइडेंटेट लिगेंड है, इसलिए क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। नेक्स्ट NH4 आपको जहां दिख जाए तो वो NH4 प्लस होता है, अमोनियम आयन होता है, अमोनियम आयन, ठीक है ना। देखो तो 2 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ NH4 प्लस, प्लस कोबाल्ट का आपको निकालना है, प्लस 4 इंटू एफ का, एफ जहां आ जाए वो एफ माइनस ही होगा, फ्लोराइड होगा। चलो यहाँ अगेन -1 आएगा एक, तो 2 इंटू +1 प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट प्लस 4 इंटू और फ्लोरीन का -1 इज इक्वल टू 0, तो कोबाल्ट का कितना आ गया यहाँ पे +2। फिर क्या, एफ तो यूनिडेंटेट लिगेंड एफ माइनस, तो 4 एफ है तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4। क्लियर है बातें। अगला देखो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज प्लस 6 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ वाटर प्लस बाहर सल्फेट है, SO4 जहां दिख जाए तो SO4 2 माइनस सल्फेट आयन होता है, वो समझ में आई बात, सल्फेट आयन, तो यहाँ माइनस मिसिंग है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फेट इज इक्वल टू 0। अब सबकी ऑक्सीडेशन नंबर पुट कर लो, वाटर का कितना होता है, न्यूट्रल लिगेंड है तो 0, और सल्फेट का -2, सॉल्व कर लेंगे तो +2। वाटर की डेंसिटी कितनी है 1, वाटर एक ही लोन पे डोनेट करता है ना, हालांकि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं लेकिन दोनों डोनेट नहीं करता, वो करता क्या है एक ही करता है डोनेट, तो वाटर एक ही यूनिडेंटेट लिगेंड है, तो 6 वाटर मिलके एक एक डोनेट कर देंगे तो 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6। क्लियर होगी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सिंपल सा, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन दिस कॉम्प्लेक्स, अगेन यहाँ एक नया लिगेंड आ जाएगा। ओके, CO को बोलते हैं कार्बोनिल, कार्बोनिल या कार्बोनाइल, ये न्यूट्रल लिगेंड होता है, ये याद करना होगा। CO एक न्यूट्रल लिगेंड, अभी तक हमने कौन कौन से न्यूट्रल लिगेंड की बात कर ली, वाटर, अमोनिया, EN और कार्बोनिल, ये और ये यूनिडेंटेट है, ये डाइडेंटेट है, सिंपल, ठीक है ना भाई। तो अब देखो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट प्लस 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CO, ये 0 है, पोटेशियम को ऑलवेज +1, कोबाल्ट का फाइंड करना है, CO को ऑलवेज 0, तो -1 आ जाएगा, ठीक है बात ये। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया -1, थर्ड पार्ट इज करेक्ट आंसर।